अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें हसन ने भेजी है। वो कहती है कि हमारे घर में बहुत से मसले मसाइल होना शुरू हो गए थे। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब हम अपनी नानों की मैयत में गए और वहाँ से वापसी पर आए तो हमारे घर में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो चुके थे। कहानी का आगाज़ करती हूँ बिना वक्त ज़ाय किए। जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है और ये मेरे माँ बाप के साथ पेश आई। वो कहते मेरा नाम हसन है। ये 2012 की बात है। हम एक 3 स्टोरी प्लाज़ा में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तब हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन कॉल आई कि हमारी लाहौर वाली दादों की इंतकाल हो चुका है। हम लोग वहाँ से होकर आए तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते थे, बिना किसी बात के, बग़ैर किसी वजह के हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता था। और एक दिन तो हम लोग जब ट्यूशन से वापस आए तो हमने देखा कि घर के सहन में शीशा टूटा हुआ पड़ा है और चारों तरफ बिखरा हुआ है और हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मार कुटाई भी हो रही है। ये मंज़र देखकर मैं बहुत सहम गया और बहुत परेशान भी हम बहन भाई हो गए। मम्मा पापा अलग सोने लगे और एक दिन पापा सोए हुए थे तो उन्होंने करवट बदली तो उनको एक बहुत अजीब व गरीब सी चीज़ कफ़न में लिपटी हुई उनके साथ लेटी हुई नज़र आई। और वो जब डर के हमारे कमरे में आए और हमें बताया तो हम भी बहुत ज़्यादा डर गए। फिर एक दिन अम्मी हमारे कमरे में आई और बताने लगी कि वो अपने कमरे में लेटी थी तो कोई उनके साथ आकर लेट गया और उनकी टांगों पे इतना वज़न दिया कि उनकी टांगें हिल नहीं रही थी और उनकी ज़बान को भी जैसे किसी ने हाथों से जकड़ लिया हो और वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था। फिर एक दिन मैं बाहर बालकोनी में खेल रहा था तो मैंने रस्सी लटकाई और नीचे वाले फ्लोर से किसी ने पकड़ ली और मैं रस्सी छोड़ नहीं सकता था और मैं गिरने ही वाला था उस 3 स्टोरा बिल्डिंग से कि रस्सी छूट गई और गिर गई और जब देखा तो सिर्फ हाथ नज़र आया और वो भी काले सियाह रंग का। इसी तरह के कई वाक़यात हमारे घर में होते रहते थे। कभी अम्मी खड़े खड़े बेहोती और कभी अब्बू को ऐसे लगता कि जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। यहाँ तक कि अम्मी को दौरे पड़ना शुरू हो गए, जिसका बहुत इलाज करवाया तो अम्मी ठीक ना हुई। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। रिश्तेदारों को भी बताया लेकिन सब तमाशा देखते और मशवरे देते और कुछ भी ना होता। इसी तरह कई साल गुज़र गए और अम्मी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई तो दूर की बात, अब दोनों एक दूसरे को संभालते थे। जिस दिन अम्मी ठीक होती उस दिन अब्बू को अचानक से दर्द उठता, कभी टांग में, कभी बाजू में और कभी तो अब्बू की आंखें ऊपर हो जाती जैसे उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा हो। बिल्कुल अंधों वाला फील होता था उन्हें और बिल्कुल कहते कि सामने से अंधेरा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये सिलसिला कई साल चला। अब्बू को संभाला, फिर अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती और हम अम्मी को संभालते। ये ऐसा ही था जैसे बहुत छोटे बच्चे हम थे और हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा था। आलिम को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों पर किसी ने बहुत ज़्यादा सख्त अमल करवा दिया है ताकि आपके घर में परेशानियाँ होती रहें और लड़ाई झगड़े होते रहें। चूँकि रिश्तेदारों से घर में खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए जब आलिम हमारे घर आए और उन्होंने पढ़ाई शुरू की तो हमारे घर में जगह जगह से तावीज़ बरामद हुए। कुछ टूटी हुई गुड़ियाँ और कुछ इसी तरह की चीज़ें, कहीं से हड्डी मिलती, कहीं से टूटी हुई गुड़िया का बाजू मिलता
اور یہاں تک کہ جلے ہوئے کوئلے اور کہیں سے چمڑا ملتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عامل بابا نے 40 دن پوری پڑھائی کی، اور جب پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہمارا گھر بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ اب اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں تعویذ دیے، ہم لوگوں نے تعویذ پہنے، امی ابو پھر سے ایک ہو کر رہنے لگے، ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ہم لوگ اب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس گھر میں اس حد تک ہوا تھا تو میری روح تک کانپ جاتی ہے اور میں بہت ڈر جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کسی بھی میت میں جانے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، ہاں اپنا گلے کا تعویذ کبھی نہیں اتارتے تھے جو آج تک ہم لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔